हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आज दो शानदार क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th। ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स एकदम फ्री में मिलता है। तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियो, कल का वीडियो जरूर देख के आना, जिसमें मैंने आपको लॉजिक बताया था, फंडा बताया था कि सर अगर हमारे पास ना ओपनिंग बैलेंस दैट इज स्टार्टिंग बैलेंस अगर पासबुक है तो कैसे करना है। क्योंकि इसके पहले हमने कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया। अब जितने भी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी, जैसे प्रीवियस वीडियो में किया, आज करने वाला हूं, ये सब क्वेश्चन है स्टार्टिंग पॉइंट जब हमारा पासबुक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे हम कि सर अगर पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस होता है तो उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो नीचे आने वाला कैश बुक का बैलेंस। और हमें हमेशा किसकी सुननी है? नीचे वाले की सुननी है। तो कैश बुक ने प्लस किया तो हम प्लस करेंगे, कैश बुक ने माइनस किया तो हम माइनस करेंगे। यही लॉजिक था, ठीक है। अब देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक ने प्लस कर दिया, पासबुक तुम भी प्लस करो। कैश बुक ने माइनस कर लिया, तुम भी माइनस करो। अब उल्टा, पासबुक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, तो वापस प्लस कर लीजिए। कैश बुक ने कुछ नहीं किया, आपने प्लस कर दिया, तो माइनस कर दीजिए। अब पता कैसे लगाएंगे सर कैश बुक ने प्लस किया कि माइनस किया, या पासबुक ने माइनस किया कि प्लस किया? तो कैश बुक का जो डेबिट होता है वो प्लस, और कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस। पासबुक का क्रेडिट प्लस और पासबुक का डेबिट माइनस। क्लियर बात है जी। ये फंडामेंटल याद रखते हुए ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं और एक हम बना लेते हैं फॉर्मेट, जिसमें बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं है, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम बना लेते हैं कुछ कॉलम्स। जैसे कि इसमें अमाउंट लिखने के लिए कॉलम बना लिया मैंने, यहाँ पे ऊपर मैं इसको नरेट कर लूँगा, और ये मैं नीचे कैश बुक का बैलेंस के लिए बना लिया। एक और बना लेते हैं जिसमें हम अमाउंट सकते हैं इनर कॉलम के लिए, राइट। ये फॉर्मेट बनके तैयार है। क्या लिखेंगे सर ऊपर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे अपन? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी क्वेश्चन में डेट है लिख देंगे, और ये बनता है आपका पर्टिकुलर्स। ये क्या बनता है आपका? पर्टिकुलर्स। ये बनता है आपका अमाउंट, राइट। चलो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर सोस बैंक बैलेंस ऑफ ₹62,000। कितने का बैलेंस डिस्क्लोज किया जा रहा है बैंक पासबुक के द्वारा? 62,000। बैंक पासबुक मतलब बैंक का रिकॉर्ड है। ऑन 31st March 2023, on comparing it with the cash book, the following discrepancies were noted। जब हमने इसको मिलान किया अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ, तो कुछ समस्याएं जरूर हमें यहाँ पे मिली। तो एक समस्या का समाधान ही क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए, चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन March 23। चेक्स को बैंक में जमा कर दिया। अब जब बैंक में जमा किया जाएगा तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मतलब कि कैश बुक ने अपना बैलेंस प्लस कर लिया। ठीक बात है जी, यहां तक ये समझ में आया। बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 23। बैंक में कब क्रेडिट हुए वो? अप्रैल में। और हम कब की पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं? 31 मार्च के लिए बनाना है। कहीं लिखा होगा उसमें, देखो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च। तो हम तो बात कर रहे हैं 31 मार्च की। अब बैंक ने भले ही उनको प्लस कब किया हो? अप्रैल में जाके, लेकिन 31 की सिचुएशन में वो उनको प्लस नहीं किया गया था। तो क्या करने वाले हो आप? नहीं किया गया था, कैश बुक की बात सुननी, कैश बुक ने प्लस कर दिया तो पासबुक तुम भी प्लस कर लो। क्लियर बात है जी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड प्लस कर लेंगे। चल, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिख दूं मैं। स्टार्टिंग पॉइंट में ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिख दीजिए सर, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक लिख दिया आपने।
कितने रुपए का है सर बैलेंस? 62,000। 62,000 का आपका बैलेंस है, राइट। अब हमेशा की तरह हम बनाते हैं यहाँ पे एक ऐड के लिए और एक बनाते हैं हम लेस के लिए। चलिए सर, तो पहला मैंने क्या बोला कि सर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ऐड बैक कर दे, ऐड कर देंगे तो प्लस में लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। कहां पे क्रेडिट नहीं किया सर? बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया। कितने हैं? तो सर पी क्यू आर, पी 3500, पी क्यू एंड आर दैट इज 3500। क्यू का है सर, क्यू का है सर 2500 और आर का है 2000, 2500 एंड 2000। चलो सर, हो गया ये डन। सॉरी, नीचे वाला नहीं हुआ, ऊपर वाला हुआ, इस पर टिक मारो आप। फिर लिखा है चेक्स इशूड इन मार्च 23। देखो सबसे पहले यहीं पकड़ लो, चेक इशू किया, किसने इशू किया? हमने इशू किया। हमने मतलब कैश बुक ने, कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। तो जब हम चेक इशू करेंगे तो पैसा जाने वाला है कैश बुक से, तो एंट्री क्या की कैश बुक ने? कैश बुक ने एंट्री की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, चेक्स इशूड इन मार्च 23 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, मतलब कि पासबुक ने अभी भी इनको माइनस नहीं किया है, पासबुक ने इनको माइनस नहीं किया है, कैश बुक ने माइनस कर लिया। आपको किसकी सुननी है? कैश बुक की सुननी है, क्योंकि कैश बुक बैलेंस नीचे है। तो क्या करोगे? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। अब इसमें कौन कौन है? एक्स और बाय। एक्स का अमाउंट कितना है सर? एक्स 4000, सॉरी एक्स 4000 एंड क्यू है यहां पे 4500। एक्स का 4000 और इधर 4500। फॉर क्लैरिटी प्लीज मेक इट एस बाय, इसको कर लीजिए आप बाय। क्लियर? अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, जहां लिखा है चेक फॉर ₹1000 received from a customer entered in the cash book but was not banked। मतलब कैश बुक में तो एंट्री कर ली कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, लेकिन एक्चुअली में वो चेक जो है वो बैंक तक नहीं पहुंच पाया। मतलब कैश बुक ने तो प्लस कर लिया, पासबुक ने प्लस नहीं किया। तो क्या करना, पासबुक तुम भी प्लस कर लो। तो ऐड कर देंगे चेक एंटर्ड इन कैश बुक नॉट बैंक्ड, चेक entered in cash book, ओ सॉरी यहां से नीचे लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऊपर तो अपन ने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। कोई बात नहीं है, इधर थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा मैं, इधर लिख दूंगा चेक entered in cash book not banked अमाउंटिंग टू रुपीस, कितने रुपए का है? 1000 का प्लस। अब आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज पासबुक शोस अ डेबिट ऑफ ₹1000। पासबुक का डेबिट क्या बोला मैंने आपको? माइनस, पासबुक ने माइनस कर दिया बैंक चार्जेस के नाम पे, एंड क्रेडिट मतलब कि प्लस एज इंटरेस्ट। तो रिवर्स कर दो, क्योंकि पासबुक ने माइनस कर दिया और पासबुक ने प्लस भी कर दिया। तो पासबुक ने जिसको माइनस कर दिया उसको प्लस कर दो, जिसको प्लस कर दिया उसको माइनस कर दीजिए। तो इसको हम प्लस करते हैं, क्या डेबिट मतलब बैंक चार्जेस के नाम पे कर देते हैं सीधा, प्लस कर दीजिए यहां पे क्या, बैंक चार्जेस, सीधा प्लस कर देते हैं हम किसके नाम पे, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस
कितने रुपए के हैं सर? 1000। इधर क्या है? इधर है सर बैंक इंटरेस्ट, माइनस कर दीजिए। बैंक इंटरेस्ट कितने का? 2000 का है सर। चलो सर ये भी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। चलो, बैंक ने हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को तो प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश बुक ने अभी इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इनने प्लस कर दिया तो कैश बुक की सुनेंगे तो इसको माइनस कर दीजिए भाई। किस नाम में? इंटरेस्ट कलेक्टेड डायरेक्टली। किस नाम में? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, और ये अमाउंटिंग टू 2500। अब कर लेंगे इनको सब हम प्लस माइनस, तो नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। 35 प्लस 25 6 प्लस 2 8 और प्लस 2 10,000 प्लस का है। इन दोनों को प्लस किया तो ये हो जाएगा 72,000। अब ये माइनस फिगर है तो 4 प्लस 4 8 प्लस 2 8 प्लस 2 इज 10 10 प्लस 2 इज 12 और 13,000। ये 13,000 जो है वो नेगेटिव बैलेंस है। 72 माइनस 13 तो आएगा सर 59,000, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या आएगा सर? बैलेंस एज पर कैश बुक। बिल्कुल आराम से करते जाइए, इत्मीनान के साथ करते जाइए, आराम से आंसर आएगा। अपने कॉन्सेप्ट, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप हमेशा सही आंसर लेके आएंगे। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट लीजिए प्रॉपर। 1 मिनट यहाँ लिख लो, कब बनाया है हमने? 31 मार्च 23। डेट इज़ इंपॉर्टेंट। जनरली बीआरएस जो होता है वो मंथ एंड पे बनाया जाता है, क्योंकि मंथ एंड पे हम बैंक से अपना स्टेटमेंट अपडेट कराते हैं या पासबुक को अपडेट कराते हैं, बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं, तो फिर उसको हम एक बार कैश बुक से कंपेयर कर लेते हैं। राइट, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आ जाइए सर, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th सितंबर। ठीक है जी, 30th सितंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। तो पहले फॉर्मेट बना लो सर एक, और उसके बाद जो है वो, उसके बाद क्या करना है? फॉर्मेट बना लेंगे सर। फॉर्मेट नो, इज नो फॉर्मेट, तो हम बना लेंगे एक बार। फॉर्मेट बना लेंगे सर। फॉर्मेट में क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई फॉर्मेट में, तो लाइन ही ड्रॉ करनी है, 2-3 अमाउंट की होती है ये अपन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लेते हैं या पासबुक। यहाँ पे इनर अमाउंट, इनर कॉलम बनाते हैं फॉर इनर अमाउंट, मतलब एक कॉलम बनाते हैं, इसमें हम अंदर अमाउंट लिख लेते हैं। राइट, चलो अब लिखेंगे क्या है यहाँ पे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th सितंबर 2022। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट। अब ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर ऑलरेडी मिला हुआ है सर, क्या? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर
पासबुक कितने का रुपए दिया हुआ सर? 10,000 दिया हुआ है। तो नीचे क्या मिलेगा सर आपको? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और यहाँ पे हम ऐड बना लेते हैं और यहाँ पे हम लेस। चलिए ट्रांजैक्शंस को पढ़ते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे और प्लस माइनस करते जाएंगे, राइट। चलो तो ये तो लिख दिया मैंने बैलेंस। अब दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। वेरी गुड सर, बैंक में तो चेक डिपॉजिट हो गया, मतलब बैंक ने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो कर दीजिए आप माइनस। सही है ना? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में प्लस करना भूल गए। अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए? कैश बुक को प्लस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइडियल सिचुएशन की बात ही नहीं हो रही। ये तो रेक्टिफिकेशन बाद में होगा फर्दर, अभी तो हमें 30 सितंबर का बैलेंस मैच करना है। तो नीचे जो कैश बुक है, भले ही गलती भी है तो कैश बुक की ही सुनना है आपको, भले ही गलती है तब भी कैश बुक की सुनना है आपको, ठीक है। तो पासबुक ने प्लस कर लिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, तो माइनस कर दीजिए। लेस चेक डिपॉजिटेड नॉट entered, check deposited not entered in कैश बुक। 500 रुपीज का अमाउंट है, ये लिख दिया मैंने 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ो। लिखा है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब उल्टा हो गया, चेक आ गया, कैश बुक में रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन बैंक भेजना भूल गए। तो कोई बात नहीं, कैश बुक की सुननी, क्यों? कैश बुक नीचे है तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चेक एंटर्ड इन कैश बुक, चेक एंटर्ड इन कैश बुक नॉट बैंक्ड, बैंक में जमा नहीं कर पाए, ₹1200। अब ये भी हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मतलब कि बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक का डेबिट मतलब माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक ने तो माइनस नहीं किया, तो ऐड बैक कर दीजिए। क्या कर लेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस डायरेक्टली पेड बाय बैंक। कितने रुपए का? 800 रुपीज। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। चलो तो एक बार हमने कैश बुक में माइनस कर दिया 20, गलती से दोबारा और माइनस कर दिया, तो भैया गलती हो सही हो, नीचे कैश बुक है ना, समय से उसकी सुननी, तो आप भी क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, आप भी माइनस कर दीजिए। देखो कैश बुक नीचे है ना, तो आपकी उसकी सुनना पड़ेगा, गलती है तो भी सुनना पड़ेगा। बैंक चार्जेस entered twice, तो कितना माइनस करोगे? 20। एक तो सही होना था, दूसरा गलती से हो गया, तो आप भी कर दीजिए। हो गया। चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखो चेक रिसीव्ड होगा, चेक रिसीव्ड हो गया तो कैश बुक में प्लस हो गया, नीचे कैश बुक है तो आप भी प्लस कर लीजिए। चेक रिसीव्ड entered twice, check received entered twice in कैश बुक। कितने से? 1000 से। 1000 है ना जी सर, बस चलो। अब लिखा हुआ है
चेक डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर्ड हो गया। चेक डिसऑनर्ड का मतलब हमने बैंक में जमा किया था और बैंक ने माइनस कर दिया आपके अकाउंट को, क्योंकि यहाँ तो प्लस हो गया था, तो बैंक ने प्लस नहीं किया, तो आप भी प्लस कर लीजिए। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। कितने रुपए से? 5000 से। सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए? चलो, सारे ट्रांजेक्शन्स अगर हो गए तो कर लेते हैं सर, टोटलिंग निकाल लेते हैं बैलेंस। ये हो जाएगा सर 8 2 + 3 + 5 8, और इधर कितना हो जाएगा सर 520। इन दोनों को प्लस किया तो हो जाएगा 18 18 - 520 तो 17,480 आंसर आ चुका है। आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, प्रॉपरली स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, राइट। चलो, आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो भैया, प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाती है। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। क्या मिलेगा सर? CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12th। फिर आपको हिंदी मीडियम में भी सेम मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE एंड ओलंपियाड के वीडियोस भी आपको अवेलेबल होते हैं, राइट। चलिए, नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए आप। क्लियर बात है जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना कभी ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।